चिकन वाले कीमे वाले नान बनाने का आपको आज आसान तरीका बताऊंगी। साथ साथ हम अपने टॉपिक पे बात भी करेंगे। मैं आपके साथ अपनी लाइफ स्टोरी की भी आगे से जर्नी जो है वो भी शेयर करूंगी। तो आपने मेरे चैनल पे बने रहना है। करना सिर्फ इतना है कि सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ये नान इतनी गर्मी में मैंने बनाए हैं किचन में कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जी, मैंने ये घर का नॉर्मल आटा जो होता है वो लिया है। वाइट आटा जो होता है घर का वो लिया है, और उसमें मैंने 1 से डेढ़ चम्मच ईस्टर्न ईस्ट जो होता है उसके 1 से डेढ़ चम्मच मैंने डाला है। पैकेट में से मैंने डेढ़ चम्मच इसमें डाल दिया है। 1 अंडा डाल दिया है, और ये मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडे का है। ये पिसी हुई चीनी है, 1 चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई चीनी का डाल दिया था, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। अब मैं इस सबको नीम गर्म पानी से गूँध लूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें दूध नहीं डाला, तो मैं इसमें नीडो दूध जो है छोटा ये साशे था मेरे पास पड़ा हुआ, इसके 2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, 2 चम्मच इसके डाल देने हैं। उसके बाद आपने, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल इस तरह है कि अगर आपके पास नीडो दूध नहीं है तो आप उसकी जगह घर के दूध से भी आटा गूँध सकते हैं। तो मेरे पास आज घर का खुला दूध नहीं था, तो मैंने नीडो दूध डाल दिया। और पानी को आपने गर्म कर लेना है ताकि आपकी डो जो है वो जल्दी राइस हो जाए। इतना गर्म नहीं करना, नीम गर्म लेना है, क्योंकि मैंने ये पकाना इसको शुरू किया था तकरीबन 11 बजे मैंने डो गूँध के रखी थी, और 1 बजे तक ये राइस हो चुकी थी। 1 से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले फिर मैं साथ में चिकन की स्टफिंग भी बना रही थी, और भी बहुत सारे किचन के काम थे जो मैं कर रही थी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके गूँध के रख लूँगी। अच्छा जी, आते हैं अपने अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक मेरा आज का ये है कि कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो शादी के बाद लड़कियाँ करती हैं इब्तिदाई दिनों में कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं क्या करती थी कि शादी के बाद, एक तो मैं टीन एज थी, मेरी 18 साल उम्र थी, और मुझे नहीं पता था कि आगे किस तरह हैंडल करना है ससुराल में, या कैसे उठना है, किस टाइम पे उठना है, क्या क्या रूटीन बनानी है। तो मैं क्या करती कि सुबह के वक्त सारे घर वाले जल्दी उठ जाते, लेकिन मैं सोई रहती थी, क्योंकि मेरा बच्चों वाला जहन भी था, और इसके अलावा मुझे सुबह सुबह नींद भी काफ़ी आती थी। और आपको पता है जब नई नई शादी हुई हो तो इस किस्म के सिलसिले होते हैं, लेकिन इंसान की ना, हर किसी को ना अच्छे ससुराल वाले नहीं मिलते। मेरे शुरू में काफ़ी अच्छे थे, उन्हें इतना ये बुरा नहीं लगता था, लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि मेरी जेठानी साहिबा को मौका मिल गया, और वो सुबह-सुबह जिस टाइम मैं सोई होती थी, उस टाइम उठ के झटपट घर के काम करने शुरू कर देती थी। सास-ससुर के आगे-पीछे घूमना, देवर के, और उनको खाना वगैरह देना, और मैं सुकून से सोई रहती थी कि मुझे तो इस चीज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता था कि मेरे लेट नाइट सोने से या सुबह लेट उठने से घर में इतना मसला भी बन सकता है, ये लोग मेरे बारे में गलत सोच सकते हैं। तो पहली गलती तो मैंने ये की। दूसरी गलती आपने ये नहीं करनी कि उठ के अगर आपका नाश्ता बना हुआ पड़ा है और वही बासी आप खाना शुरू कर दें, नहीं। ये हैबिट अगर आप शुरू में ख़ुद को सुस्त करेंगी ना कि चलें जी किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो ख़ुद उठ के हिम्मत नहीं करनी, और ना ही किसी चीज़ को हाथ लगाना है। इस तरह करने से भी मैंने एक बहुत बड़ा नुकसान ये उठाया कि मेरी जेठानी साहिबा सुबह-सुबह अपना बना के खा लेती थी, मेरी सास भी खा लेती, और मेरा कवर करके रख देती थी नाश्ता। कवर में क्या करती थी कि चाय मेरी काली हो जाती थी, और पराठा मेरा जो होता है वो ठंडा हो जाता था। वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। खुद मैं क्योंकि टीन एज थी, तो मुझे इतना ज़्यादा पकाना भी नहीं आता था, ना मैंने कभी अपने मायके में काम किया था तब। तो मैं वही उसी को गनीमत समझ के खा लेती थी कि ठीक है, और उसका मुझे क्या नाम भुगतना पड़ा कि बाद में जब मैं सुबह के वक़्त, जब मुझे काम करना आ गया, जब मुझे बनाना आ गया, तब भी मुझे मेरी जेठानी सुबह के वक़्त नाश्ता नहीं बनाने देती थी। क्यों? क्योंकि वो कहती थी कि ये दूध ज़्यादा खर्च कर देगी, और ख़ुद उसने दूध पे बादशाही करनी होती थी। वो ख़ुद काफ़ी लालची थी, इस वजह से मुझे वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती। अगर मैं बनाने भी लग एक दिन मैंने, याद है मुझे, मैंने खुद हिम्मत की बनाया, तो उस पर उसने लड़ाई बना दी, घर में शोर मचा दिया, मेरी सास को भड़काया, ससुर को भड़काया, और खुद मेरे साथ सब ने मूड बना लिया, और मुझे जो है ना ताने मारने शुरू कर दिए कि अगर नाश्ता फ्रेश खाने का दिल चाहता है तो सुबह उठा करो, जल्दी उठा करो, जल्दी उठ के खा लिया करो। और मैं सुस्ती की मारी जो है ना, एक तो बच्चों वाला ज़हन था, और उम्र भी कम थी, ऊपर से साथ में मैं प्रेग्नेंट भी हो गई, तो वो फिर फ़ायदा उसने इसका डबल उठा लिया। तो ये दूसरी ट्रिक है कि एक तो बच्चियों की शादी टीन एज में ना करें, उनकी शादियाँ अगर करनी है तो जब वो मैच्योर हो जाएँ, 20-22 साल या 24 साल की हो जाएँ तब, और उससे पहले माएँ जो हैं वो अपनी बेटियों को ये ज़रूर
सिखाएं कि सुबह नाश्ता कैसे उठना है और कैसे खुद ही बनाना है, और जिस घर में आप जा रही हैं वो आपका अपना घर है, वहाँ पे अपना हक जताएं, किसी के मरहूने मिन्नत ना रहें, किसी को अपने ऊपर सरदार ना बनने दें, किसी की भी अपने ऊपर बादशाहत ना तस्लीम करें सिवाय अपने शौहर के और अपनी सास ससुर के। ठीक है, खाना पीना आप जहाँ आप जा रही हैं आपका हक है, आपने वहाँ खाना पीना है, वो आप उस घर का हिस्सा हैं। तो मुझे मेरी सास ससुर की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होती थी, लेकिन मेरी जेठानी की चालाकियाँ मुझे नहीं समझ आती थी कि वो किस तरह मुझे रोक रही है और किस तरह अपनी बादशाहत वो कायम कर रही है, और मैंने इसका इतना ज़्यादा नुकसान उठाया। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं आगे आपको साथ शेयर करती हूँ। डो को गूँध के मैंने राइस होने के लिए रख दिया था। चिकन का जो कीमा मैं फ्राई करने लगी थी, उसमें मैंने क्या किया कि लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, उसे थोड़ा-सा हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद उसमें चिकन डाल दिया, और चिकन का कीमा डालने के बाद मैंने उसमें हल्का सा नमक और सिरका डाल दिया था, विनेगर। वो डाल के मैंने उसको थोड़ी देर के लिए पकाया। जब उसने पानी छोड़ दिया चिकन ने, उसके बाद मैंने उसमें घर के नॉर्मल के सारे मसाले डाल दिए, जिसमें काली मिर्च, नमक, गरम मसाला, ज़ीरा, तिक्का मसाला, रेड चिली, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, ये सारी मैंने डाल दी। डाल के फिर इसको थोड़ी देर के लिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको पकाया, जब तक उसका पानी ड्राई हो गया, वो भुन गया। उसके भुनाई होने के बाद मैंने इसमें दही डाल दी, 1 कप के करीब मैंने दही डाली, और क्योंकि मेरे पास लेमन जूस नहीं था तो मैंने दही डाल दी। दही डाल के फिर जब दही का पानी ड्राई हुआ, कीमा बिल्कुल खुश्क हो गया, भुन गया, तो मैंने उसको उतार के ठंडा करने के लिए रख दिया। यहाँ पे तब तक मेरी डो जो थी वो राइज़ हो चुकी थी, तो इसको आपके सामने अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। इसकी मैंने हवा वगैरह बीच में से निकाल दी। मिक्स करके अब मैं इसके पेड़े बना के रख दूँगी, और पेड़ों को भी मैंने 5 मिनट का रेस्ट दिया था। रेस्ट देने के बाद इसमें कीमे की करेंगे फिलिंग, और जिसमें मैंने बेक किया था वो मैंने एक कढ़ाई ली, उसको मैंने प्री हीटेड होने के लिए रख दिया था कढ़ाई के ऊपर, और तवे को मैंने अलग से थोड़ा सा तेज़ गर्म कर लिया, और उसके बाद नीचे मैंने कढ़ाई को गर्म करने के रख दिया, और उसके ऊपर मैंने तवे को रख दिया था, जो आगे आप जाके वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसमें टाइम बहुत लग जाता है, और मेरा किचन क्योंकि अंदर ही है, ओपन किचन बना हुआ है, तो मेरे हॉल में इतनी गर्मी बन गई थी, दिन के वक्त इतनी शदीद गर्मी हो गई थी, क्योंकि एक नान को पकाने में तकरीबन मुझे 25 से 30 मिनट लग गए थे। और आपको पता है कि इस गर्मी में 25-30 मिनट में किचन में खड़ा होना 5 मिनट भी बड़ा मुश्किल है, और कल तो इतनी शदीद गर्मी थी। तो मैं तो आपको तरीका ज़रूर अच्छा है, ये मज़े का है, लेकिन आप ये रेसिपी जिनके ओपन किचन है, जिनके के बीच में ही हॉल भी है और किचन भी है, तो वो तो ये रेसिपियाँ जो है ना गर्मियों में बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि हॉल में बिल्कुल ऐसे गर्मी हो जाती है। कल फिर मैंने अपने चूल्हों की सेटिंग बाहर करवाई। पुराने चूल्हे मेरे पास पड़े हुए थे, मेरी कई पुरानी वीडियो में हैं, नज़र आ रहे हैं, वही चूल्हे मैंने संभाल के रखे हुए थे। उसकी सेटिंग मैंने बाहर अपने जो है ना इधर दूसरी साइड पे मैंने करवाई है। वो मैं आपके साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में, उस पे मैं जब कोई रेसिपी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इसके बाद जो कुकिंग है वो मैं ज़्यादा कोशिश करूंगी कि मैं बाहर ही पकाऊं, क्योंकि अंदर मेरा हॉल बहुत गर्म हो जाता है, बच्चों को बहुत गर्मी आती है, कूलर लगा होता है लेकिन फिर भी इतनी हब्स हो जाती है, तो इस वजह से। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी मेरी ये लाइफ मुझे क्यों कैसे इस तरह ये मुझे अभी मिली है। मैंने बड़ी कुर्बानियों से ये ज़िंदगी हासिल की है, ये घर, ये सुकून और ये सब कुछ मैंने बहुत कुर्बानियों से हासिल किया है। मैंने अच्छा जी, अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो अब आपने क्या करना है कि मैंने इस तरह आपके सामने अब इसे फैलाया, कीमे वाले नान की डो को मैंने फैला लिया, फिर इसमें मैंने कीमे को फिल किया, इसको इकट्ठा करके, और आपने इसको हाथों से ऐसे प्रेस करना है कि कीमा सारी डो में फैल जाए। उसके बाद मैं इसके ऊपर जो निशानात बनाऊंगी, हल्का सा बेलन से मैं इसको बराबर कर लूँगी ऊपर से, और फिर चम्मच की जो पिछली साइड है उससे मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर दूँगी। ठीक है, और डिज़ाइनिंग करने के बाद मेरे साथ में तवा मेरा गर्म हो रहा है, वो मैं आपको अभी साथ दूसरा सेटअप दिखाती हूँ। ये देखिए, चम्मच की बैक साइड से ना ये ज़ोर-ज़ोर से आपने दबाने हैं, ताकि इसके बीच में जितनी जो एयर बन जाती है ना, हवा बन जाती है, वो निकल जाए। क्योंकि जब आप ये ऐसा नहीं करेंगी ना, तो उसका नुकसान ये होगा कि जब तवे पे नान डालेंगी ना, तो वो फूलेगा, सूजेगा, और उसमें से ये जो है ना सारा कीमा निकल जाएगा, स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। वैसे तो ये रेसिपी इस तरह बनाने में बहुत आसान है, लेकिन अगर आपके पास तंदूर है ना, तो फिर तो बहुत बेस्ट। तंदूर में तो ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। ठीक है, उस पे आसानी होती है, लेकिन अभी मेरे पास तंदूर नहीं था, और मेरे बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी कि हमने नान खाना है कीमे वाला, तो बस मैंने फिर ख़ुद की अपनी ही कुर्बानी दी, इतनी गर्मी खाई और इसे बनाया। और ये देखिए जी, यहाँ पे ये मेरी कढ़ाई जो है ना, अच्छा आपने क्या करना है कि कढ़ाई वो लेनी है जिसके बीच में ना फासला कम हो। मेरी कढ़ाई में काफ़ी तवे से काफ़ी ज़्यादा फासला था, इस वजह से पकाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा ना। मेरे पास छोटी वाली कढ़ाई थी नहीं जिसके पैंदे का तवे तक का फासला कम हो।
तो मैंने कढ़ाई को अलग गर्म किया, तवे को मैंने अलग गर्म किया। फिर नीचे से चूल्हा ऑन था और उसके ऊपर मैंने गर्म तवे के ऊपर रख के, और तवा इतना गर्म होना चाहिए कि उसके ऊपर आप पानी के छींटे लगाएं ना तो वो बुलबुले से बन जाए। और फिर जो नान ऊपर डालना है ना आपने, उसकी जो साइड इसकी मैंने तवे पे रखी है उस साइड के ऊपर मैंने पानी लगाया था। पानी लगाएंगे तो ये तवे के साथ चिपक जाएगी। और घर के तवे पे पकाने का एक तरीका ये है कि आपने तवे को अच्छी तरीके से पहले धोना है। आपने छुरी की मदद से रगड़ रगड़ के ना उसके ऊपर वाले हिस्से को ड्राई कर लेना है, क्योंकि रोटियां पका पका के, पराठे पका पका के तवे की जो ऊपर वाली साइड होती है ना रोटी वाली, ये बिल्कुल चिकनी हो जाती है और इसके ऊपर फिर नान चिपकता नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि पहले तार से और छुरी की मदद से तवे को अच्छे तरीके से धो लिया, रगड़ लिया, उसे खुश किया। फिर मैंने उस नान की एक साइड पे पानी लगा के इसको तवे पे चिपका दिया और ये इतना अच्छा चिपक गया था। और तकरीबन 20-25 मिनट के बाद इसकी ये लुक आई थी। फिर 5 मिनट मैंने यहाँ पे रखा, तो मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने साथ में नॉन स्टिक पैन लिया, उसके ऊपर एक नान को मैंने डायरेक्ट पकाना शुरू कर दिया जैसे रोटी पकाते हैं। वो भी अच्छे पक गए थे, वो भी मज़े के बने। बल्कि मेरे बच्चे कह रहे थे कि अम्मी जी इसमें तो पिज़्ज़े का फ्लेवर आ रहा है, ये तो बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह लग रहा है, आपने बस इसके ऊपर चीज़ नहीं लगाई, आप इसके अंदर चीज़ लगा देती तो ये तो सारा बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह था। तो ये मेरी थी आज की छोटी सी रेसिपी। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी बातों से अगर किसी का फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वक्तन वक्तन छोटी छोटी सी बातें, अपनी ज़िंदगी का तजर्बा शेयर करती रहूँगी और आपको मोटिवेट करती रहूँगी। अच्छा जी, 2 गलतियाँ तो ये हो गई कि एक तो आपने सुबह जल्दी उठना है, दूसरा ये कि आपने अपने खाने-पीने के मामले में किसी से मशवरा नहीं लेना, किसी को नहीं कहना कि आप मुझे दें तो मैं खाऊँगी। आपने खुद हिम्मत दिखानी है, अपना हक जताना है कि ये मेरा भी घर है, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, आई हूँ, तो मैंने भी जो है ना अपना हक आपने जताना है वहाँ पे, बिल्कुल यूँ डर सहम के नहीं रहना। तीसरी बात आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी कि आपने ये करना है कि अपनी सास को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। अपनी जो नया आप काम शुरू करने लगे, अपनी सास से इजाज़त लेनी है। अगर सास के साथ आपकी दोस्ती बन गई तो आपके शौहर के साथ भी आपकी अच्छी दोस्ती बन जाएगी। और आपके बाकी घर में अगर कोई आपके खिलाफ़ चालाकियाँ करेगा भी तो वो आगे से आपकी सास आपकी ढाल बन के खड़ी हो जाएगी। तो सास के साथ दोस्ती कैसे बनानी है, इसके सिलसिले में मैंने अपने चैनल पे एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।